नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थेबल बहुउद्देश्यीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया है? इस आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मेघालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मणिपुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वर्चुअल मोड के माध्यम से मणिपुर के इम्फॉल में थोबल बहुउद्देश्यीय परियोजना थोबल बांध का उद्घाटन किया है। यह परियोजना मूल रूप से 2014 में शुरू की गई थी। 462 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में 35,104 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है। इस दौरान अमित शाह ने एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र सहित कई परियोजनाओं के लिए आधारशिला भी रखी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत को चिन्हित करने वाले साहिबजादा दिवस को भी स्कूलों में मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सुनील कोठारी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस पेशे से जुड़े हुए थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी संगीतकार या ऑप्शन डी ए व बी दोनों। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ए व बी दोनों। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय नृत्य विद्याओं पर कई किताबें लिखी हैं। सुनील कोठारी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गुजरात संगीत नाटक अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, दिसंबर 2020 में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता की स्थिति तक बढ़ाई गई है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 31 मार्च 2021, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 2021, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2021 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई 31 मार्च 2021। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन की दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। यह कदम कोविड-19 संकट को देखते हुए उठाया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस सहित दस्तावेज जितनी अवधि 1 फरवरी को या उसके बाद समाप्त हो गई थी, लेकिन महामारी के कारण वे नवीनीकृत नहीं किए जा सके, वे अब 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, पोम्पेई नामक एक पुरातात्विक स्थल जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इटली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इटली। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पुरातत्वविदों ने इटली में पोम्पेई नामक स्थान पर 2000 साल पुरानी खाने पीने की दुकान की खोज की है। यह स्थान 79वीं सदी में ज्वालामुखी के कारण नष्ट हो गया था। शोधकर्ताओं ने दुकान में गर्म भोजन युक्त कुछ गहरे टेराकोटा जार में भोजन के निशान पाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी यूरोपीय वैज्ञानिकों के अनुसार निम्न में से कौन सा सागर अपने पूर्व आकार का कम से कम 25% खो देगा?
आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी डल झील। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पश्चिमी यूरोपीय वैज्ञानिकों के अनुसार सदी के अंत तक झील को लगभग 25% तक संकुचित की उम्मीद है, जिसमें 93,000 वर्ग किलोमीटर सूखी भूमि का पता चलता है। कैस्पियन सागर में संकुचन जलवायु परिवर्तन के कारण है। यह कैस्पियन सागर क्षेत्र में अद्वितीय स्थानीय प्रजातियों, विलोपनमुखी लोग, जैव विविधता और भू राजनीतिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर रखने की योजना बना रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर रखने की योजना बना रहा है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग इस परियोजना के लिए नासा के साथ सहयोग कर रहा है। 16 दिसंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा और प्रणोदन के लिए राष्ट्रीय राजनीति जारी की। इसके तहत उन्होंने नासा को 2027 तक चंद्र सतह प्रदर्शन के लिए विखंडन सतह शक्ति परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए कहा है, जिसमें 40 किलोवाट विद्युत की शक्ति रेंज और उच्चतर निरंतर चंद्र उपस्थिति और मंगल की खोज का समर्थन करने की क्षमता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन डैश के लिए ग्रीन प्रोपल्शन विकसित कर रही है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी गगनयान, ऑप्शन सी चंद्रयान 2 या ऑप्शन डी मंगलयान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी गगनयान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष एजेंसी अपने महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए ग्रीन प्रोपल्शन विकसित कर रही है, जिसे दिसंबर 2021 तक लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण 1 साल की देरी हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस पनडुब्बी को म्यांमार को उपहार में दिया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए INS सिंधु विजय, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी INS सिंधुवीर या ऑप्शन डी INS सिंधु कीर्ति। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी INS सिंधुवीर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत ने INS सिंधुवीर को म्यांमार को उपहार में दिया है। पनडुब्बी को आखिरकार म्यांमार की नौसेना में शामिल किया गया है। INS सिंधुवीर 3000 टन की सोवियत युग की पनडुब्बी है। यह क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अधिनियम पूर्व नीति के भाग के रूप में 2 महीने पहले म्यांमार नौसेना को भेजा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। अंदरों द्वीप निम्न में से किस द्वीप में एक छोटा सा बसा हुआ द्वीप है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी निकोबार या ऑप्शन डी मालदीव। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।